या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो सभी देवी माता के भक्तों को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे महागौरी कथा और स्रोत, तो एकग्रह होकर सुनते रहिए। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित माना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्रमा और कंद के फूल से की जाती है। सफ़ेद वस्त्र और आभूषण धारण करने के कारण इन्हें श्वेता वरधरा कहा जाता है। इनका वाहन विश्व है, इसलिए इन्हें विषारूढ़ा भी कहते हैं। 4 भुजाओं से युक्त माता महागौरी में दाहिनी ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में, निचला हाथ त्रिशूल धारण किए हैं, बाएं ऊपरी हाथ में डमरू लिए हैं और निचला हाथ में वर मुद्रा में स्थित है। नवरात्रि के 8वीं और 9वीं के दिन कन्या पूजन का विशेष महात्म है। 9 दिनों की साधना और आराधना के बाद इन तिथियों पर कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजा व भोजन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत कथा अधूरा रहता है। कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी पुराण के अनुसार माँ को हवन और दान से अधिक प्रसन्नता कन्या भोज से होती है। कन्या पूजन न केवल फलदायी है, बल्कि बुध ग्रह के दोषों से मुक्ति का उपाय भी माना जाता है। विशेषकर विश्व मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को इसका अधिक लाभ मिलता है। कन्या पूजन करते समय 2 से 10 वर्ष की आयु की बालिकाओं को आमंत्रित करना चाहिए। प्रत्येक आयु की कन्या का अपना महात्म है। 2 वर्ष की कन्या धन की समस्याएं दूर कर ऐश्वर्य देती है और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति स्वरूप अंधन व सम्मान बढ़ाती है और 4 साल की कन्या कल्याणी स्वरूप परिवार में सुख समृद्धि और मधुरता लाती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी स्वरूप स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका रूप शक्ति और विजय देती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका स्वरूप विजय और धन ऐश्वर्य प्रदान करती है। 8 वर्ष की कन्या संभवी स्वरूप न्यायालय व विवादों में सफलता दिलाती है। 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा स्वरूप शत्रु पर विजय और रुके कार्य सिद्ध करती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा स्वरूप सभी कष्ट दूर कर सौभाग्य की समृद्धि देती है। पूजन की विधि में कन्याओं को प्रेम पूर्वक घर बुलाकर उनके चरण दूध मिले जल से धोएं और कुमकुम अक्षत से तिलक कर कलावा बांधे, फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर हंसते हुए विदा करें। यही पूजन पूर्ण माना जाता है और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो भक्तजनों, आइए प्रेम पूर्वक कहें, दुर्गा माता की जय हो, महागौरी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले महिषासुर नाम के असुर चारों ओर उत्पात मचा रहा था। उसका आतंक इतना भयानक था कि हर जगह मृत्यु का नित्य हो रहा था। उसके दैत्य यज्ञों में विघ्न डालते थे, संतों ऋषियों को परेशान करते। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि ना कोई देव, ना पशु, ना ही मनुष्य उसका वध कर सकेगा। यही कारण था कि त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। इस वरदान को ढाल बनाकर उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। यहाँ तक कि यज्ञों में देवभाग भी उसने छीन लिए। अत्याचार से तंग आकर देवगण
त्रिदेवों के पास पहुँचे और स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारायण, अब समय आ गया है। आदिशक्ति के प्राकट्य का ब्रह्मा और विष्णु ने सहमति दी। तीनों महाशक्तियों ने अपने तेज को प्रकट किया। फिर वहाँ उपस्थित सभी देवताओं का तेज भी उस दिव्य ज्वाला में आ मिला। उस अलौकिक तेज से एक अद्भुत स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। शिव जी के तेज से माता का मुख, विष्णु के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मा के तेज से चरण और यमराज मस्तक और केश, चंद्रमा से वक्षस्थल और इंद्र से कोटकटी और वरुण से जंघाएं तथा अन्य देवों से अन्य अंग बने। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने कमंडल और इंद्र ने वर्ज और समुद्र ने रत्नों से सजे आभूषण, हिमालय के सिंह वाहन वरुण ने शंख और विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। देवगणों ने उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवगण, मेरे प्राकट्य का उद्देश्य बताओ। तो देवताओं ने महिषासुर का हाल सुनाया। तब देवी रणभूमि में उतरी और विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यों की सेना का नाश किया और अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया। युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक रूप धाराएं किए जो नवरात्रि में पूजे जाते हैं। असुर वध के बाद माता ने वरदान दिया कि सच्चे मन से पूजा करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। माता महागौरी का स्मरण करते हुए कहा जाता है कि जो सिंह पर आरूढ़ 4 भुजाओं वाली, अर्धचंद्र धारण करने वाली और अभय वरदा मुद्रा में है, वे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। वे इंद्रियों की शक्ति बढ़ाती है और सोम चक्र को सुदृढ़ करती है। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा की जाती है। उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल सुशोभित है। उनके वस्त्र पीले होते हैं और मुखमंडल पर स्नेह झलकता है। वे अनेक आभूषण धारण करती है, हार, कंगन, केवड़ू, रत्नमंडिल, कुंडल और नूपुर से उनका स्वरूप सौंदर्य और वैभव से परिपूर्ण है। तीनों लोग उनकी पूजा करते हैं। वे भक्तों के कष्ट हर लेती है और धन वैभव का वर देती है। ज्ञान और शांति का स्रोत भी वही है। चारों वेद उनकी महिमा का गान करते हैं। वे ही सुख शांति प्रदान करने वाली और मंगल कार्यों की जननी है। महागौरी माता के द्वार ही घर परिवार में धन संपदा आती है। उन्हें वाद्ययंत्र और डमरू प्रिय है। हरिद्वार के कनखल में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। वे जगदम्बा, उमा भवानी, महामाया, अम्बा, चंद्रकला और कौशिकी देवी के नाम से भी जानी जाती है। हिमाचल में वे गौरी के रूप में पूजी की जाती है। महाकाली और दुर्गा भी उन्हीं का रूप है। दक्ष यज्ञ में जब शिव का अपमान हुआ था तो सती ने अग्निकुंड में आत्मदाह किया। उस समय उनके शरीर से प्रकट हुआ तेज महागौरी कहलाया। जो उनकी शरण में जाता है उसके संकट मिट जाते हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। महागौरी के भक्ति भाव से किए गए पूजन, आराधना और आरती से भक्त के बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। बोलिए जय माता गौरी। कथा सुनकर आपको कैसा लगा यह अवश्य बताइए। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।